हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतरा शहरियार और मेरे चैनल पे आपको मिलता है जी मेकअप, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ। तो आजकल स्किल जीरा की कोलैबोरेशन से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मेकअप का कोर्स। पिछली 7 क्लासेस में हमने बात की थी जी बेस के बारे में। डिटेल हम लोगों ने जो है वो नॉलेज गेन किया बेस के बारे में। और अभी भी आपके बेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास है जी क्लास नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में और इनके यूज के बारे में। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। तो मेकअप भी एक काम है। अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में करना चाहते हो तो आपको इसके ब्रशेस के बारे में, इसके टूल्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं ना, वो भी बेसिकली हमारे टूल्स ही होते हैं। और उनको किस तरह से यूज करना है, उनका नाम क्या है, किस मकसद के लिए कौन सा ब्रश यूज होता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी। बेसिकली मेकअप ब्रशेस जो होते हैं ना, इनको हम मेकअप टूल्स भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक टूल बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स यानी मेकअप ब्रशेस जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। देखो, जब हम किसी कोर्स का हिस्सा बनते हैं, कोई चीज प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास उसके प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट्स तो होने ही चाहिए। सर्टिफिकेट्स के साथ साथ हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए, हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए और इसके अलावा हमारे पास टूल्स भी होने चाहिए। ठीक है, और हमने अपने जो ब्रशेस हैं उनको उनके नाम से ही पुकारना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक प्रोफेशनल वे में वर्किंग करते हो तो किसी चीज को उसके नाम से पुकार के जब काम करोगे ना, तो और भी ज्यादा आपको मजा आएगा और आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं जी आज की क्लास। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर मेकअप ब्रश के बारे में भी बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आई ब्रशेस और फेस ब्रशेस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ब्रशेस आपके पास होने चाहिए और कौन से एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं जिनकी आपको नीड नहीं है। सिर्फ ये जो ब्रशेस मैं आपको आज बताऊंगी ना, यही आपके पास अवेलेबल हो, तो इसके अलावा आपको किसी भी ब्रश की जरूरत नहीं है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने अभी मेरे कोर्स को ज्वाइन किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस आए, जितनी भी न्यू क्लासेस आए, उन सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं जी फेस ब्रशेस की। फेस ब्रशेस यहाँ पर मैंने जो है वो सारे मेंशन किए हैं कि हमें फेस के लिए कौन कौन से ब्रशेस की जरूरत होती है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो सबसे पहले हमें अपनी सीटीएम करनी होती है। ठीक है, क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग वगैरह, ये सारे स्टेप्स आप अपने हाथ से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई खसूसी तौर पर ब्रश लेने की जरूरत नहीं है। वैसे इनके भी ब्रशेज होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप हाथ से करोगे, आपके हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए और अपने हाथ को यूज करके अगर वो स्टेप्स करोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपने सीटीएम के लिए यानी क्लींजिंग के लिए, टोनिंग के लिए और मॉइस्चराइजिंग के लिए अपने हैंड्स को यूज करना है। नेक्स्ट आ जाती है जी बात करेक्टर की। तो हम लोगों ने जब कलर करेक्शन करनी होती है ना, तो हमें एक फ्लैट ब्रश चाहिए होता है। ठीक है, जिसके ब्रशल्स बहुत टाइट हो और वो फ्लैट हो। मैं साथ साथ आपको वीडियो या पिक्चर्स वगैरह भी दिखाती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया होता जाए और आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना बने। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फाउंडेशन ब्रश। ठीक है, फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए बेसिकली 2 किस्म के ब्रशेस यूज होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज करोगे। ठीक है, ये जो फ्लैट ब्रश होता है ना, इससे आपकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है ना इस तरह का कबूकी ब्रश यूज करोगे। ये काफी जो है ना वो डेंस होता है और आपके फेस पे काफी अच्छे तरीके से आपके जो पोर्स है ना उनको भी अच्छी तरह से फिल कर देता है फाउंडेशन से। इसके अलावा आप फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए अपने हैंड्स को भी यूज कर सकते हो। जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल ब्रशेस दिए हैं वो हमारे हैंड्स हैं, तो हैंड्स की हेल्प से भी आप फाउंडेशन जो है डॉट डॉट करके अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। अच्छा, ब्लेंडिंग के लिए ना आप कोशिश करो कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज करो। ब्यूटी ब्लेंडर से जो फिनिश आती है ना गाइस, वो किसी चीज से नहीं आती है। तो आपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन जो है वो इन ब्रशेस से करनी है और जो ब्लेंडिंग है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करनी है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जी पाउडर ब्रश। अच्छा, नेक्स्ट है जी पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश जो है ना वो काफी आपका फ्लफी सा होता है और उससे जो आपका जो पाउडर है ना वो काफी अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रहे हो या फेस पाउडर भी यूज कर रहे हो, लूज पाउडर, तो उसके अंदर एक अपना जो है वो स्पॉन्ज जो है वो मौजूद होता है, तो आप उसकी हेल्प से भी एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पाउडर अप्लाई करने के लिए फ्लफी ब्रश यूज करती हूँ, आप भी फ्लफी ब्रश यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है जी कॉन्टोर, यानी कॉन्टोरिंग करने के लिए हमने कौन सा ब्रश यूज करना है। तो कॉन्टोरिंग करने के लिए आपने हमेशा एक एंगल ब्रश यूज करना होता है। ठीक है, एंगल ब्रश जो है ना वो आपके फेस को काफी अच्छा सा लिफ्ट प्रोवाइड करता है। सो आपने एंगल ब्रश हमेशा कॉन्टोरिंग के लिए यूज करना होता है।
कॉन्टोरिंग के बाद आ जाते हैं जी ब्लश। तो ब्लश लगाने के लिए आपने हमेशा फ्लफी ब्रश यूज करना होता है, जो कि काफी डेंस होता है और काफी फ्लफी सा होता है, और इससे जो है ना वो आपका ब्लश बहुत ही खूबसूरत तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, जितने भी पाउडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको आपने हमेशा जो है अप्लाई करने के लिए फ्लफी ब्रश यूज करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हाईलाइटर। तो हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए आप हमेशा फैन ब्रश यूज करोगे। फैन ब्रश की हेल्प से आपका हाईलाइटर जो है ना बहुत ही ग्लोई लुक देता है। तो अब बढ़ते हैं जी आई ब्रशेस की तरफ। आई ब्रशेस की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में, कि कंसीलर क्यों यूज किया जाता है। मैंने 2 यूजेस बताए थे कंसीलर के, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है कि कंसीलर क्यों यूज किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब आई ब्रशेस के बारे में जानना। तो आई ब्रशेस में सबसे पहले जो ब्रश आता है वो है हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश जो है ना हमेशा कलर को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है। मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि अगर आपका जो मेकअप है जितना ब्लेंडेड होगा ना उतनी आपको ऑसम किस्म की लुक देगा। तो ब्लेंडेड लुक के लिए आपने हमेशा यूज करना है ब्लेंडिंग ब्रश। और ब्लेंडिंग ब्रश, अगर आपकी आईज जो है वो हुडिड आईज हैं तो आप जो है वो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज करोगे, लेकिन अगर आपकी आईज हुडिड नहीं है तो फिर आप जो है वो बड़ा सा फ्लफी ब्रश यानी ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है जी आई शेडो पैकिंग ब्रश, यानी आई शेडो को पैक करने के लिए कौन सा ब्रश यूज किया जाता है। इसके लिए हमेशा जो है वो फ्लैट ब्रश यूज किया जाता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है फ्लैट ब्रश, और इसके जरिए जो है ना आप आई शेडो को पैक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है जी स्मज लाइनर या स्मजिंग लुक के लिए कौन सा ब्रश यूज होगा। तो इसके लिए भी आप जो है वो आई शेडो पैकिंग यानी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही औसम किस्म की स्मज लुक देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जी शिमर अप्लाई करने के लिए ब्रश। तो शिमर अप्लाई करने के लिए आप कोशिश करो कि आप अपनी फिंगर्स को यूज करो। फिंगर से जो है शिमर की पिगमेंट बहुत अच्छी आती है, और अगर आप फिंगर नहीं यूज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हो, तो ये वाला जो ब्रश है ना इसके आगे छोटा सा फोम लगा हुआ होता है, ये शिमर अप्लाई करने के लिए बेस्ट है। ये वो ब्रश है जो कि हमारी अम्मी की वैनिटी में भी मौजूद होता था। हम बचपन से इस ब्रश को देखते आ रहे हैं और इससे शिमर बहुत ही खूबसूरती से अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी आई लाइनर ब्रश। आई लाइनर को अप्लाई करने के लिए बेसिकली 2 किस्म के ब्रश आते हैं। एक टाइनी सा बिल्कुल बारीक सा ब्रश आता है जो कि आप खुद बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक जेल लाइनर बाय करते हो ना तो उसके अंदर एक एंगल ब्रश भी मौजूद होता है। तो आप इन दोनों ब्रशेस की हेल्प से जो है वो आई लाइनर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश। आपने एक ब्रश देखा होगा जो ब्लेंडिंग ब्रश की तरफ थोड़ा फ्लफी भी होता है और इसके साथ साथ जो है वो एंगल्ड भी होता है। तो जब आपने अपना आउटर कॉर्नर बनाना होता है ना और उसकी ब्लेंडिंग करनी होती है, उसके लिए ये वाला ब्रश बेस्ट होता है। ठीक है, सब ब्रशेस की पिक्चर्स मैं साथ साथ लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए और किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई बात समझ नहीं आती है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी कट क्रीज, क्योंकि आपको पता है आजकल कट क्रीज का बहुत ज्यादा फैशन है और जिनकी आईज हुडेड हो उनके लिए तो ये मेकअप जो कट क्रीज मेकअप एक नेमत से कम नहीं है। ठीक है, तो कट क्रीज करने के लिए ना आप इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज करोगे जो कि काफी जो है स्टिफ होगा, अकड़ा हुआ होगा, ताकि इससे कंसीलर या आप जिस चीज से भी कट क्रीज कर रहे हो, आई बेस फाउंडेशन, वो अच्छी तरह से जिस एरिया पे आप लगाना चाहते हो ना आई के, सिर्फ उसी एरिया पे अप्लाई हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी आईब्रोज ब्रश। आईब्रोज के लिए जो है ना आपको इस तरह का ब्रश मिलता है जो एंगुलर होता है, एंगल्ड होता है, और एंगल्ड ब्रश जो है ना वो आपको जब आप आईब्रो जेल बाय करते हो उसके साथ भी मिलता है। इसके अलावा आप इस तरह की एक स्पूली भी बाय करोगे ताकि आप अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम्ब कर सको। ठीक है, तो ये थी हमारे ब्रशेस की नॉलेज। मैंने आपको कोशिश की है ईच एंड एवरी ब्रश के बारे में डिटेल से बताऊं और होपफुली आपको बहुत कुछ नया इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं ताकि आपको अगर बाद में कोई चीज भूल जाए तो आप अपने नोट्स को देख सको, और अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो भी कोई मसला नहीं है, मेरी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जब चाहे देख सकते हो। होपफुली आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अभी और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो आपको यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नजर आ रहा होगा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना। स्नैक ऐप पर और टिकटॉक पर भी मेरा अकाउंट मेरे अपने नाम से है, अतरा शहरियार के नाम से, मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।